नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं हिकविजन के एक्यूसेंस कलर नाइट विजन PTZ कैमरे के बारे में, जिसमें कि काफ़ी बेहतरीन फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस तरह की डिमांड आपने की थी और जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपको थी कैमरे की, वैसे कैमरे को हिकविजन ने लॉन्च कर दिया। जी हाँ, PTZ कैमरा जो कि एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, साथ ही कलर व्यू नाइट विजन है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए जानेंगे कि आज इस कैमरे में क्या खासियत है, क्या फीचर एंड स्पेसिफिकेशन है, क्यों आपको परचेज करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो कैमरा है, ये कलर नाइट विजन कैमरा एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 MP का ये कैमरा है, 4 मेगापिक्सल का नेटवर्क PTZ कैमरा है, साथ ही ये स्टैंड अलोन भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप SD कार्ड लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं और आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं बिना NVR के। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन बात है। एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी है जो आपको पता है कि ह्यूमन, एनिमल और आपके व्हीकल, इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस कर सकता है और साथ ही आपको मोशन डिटेक्शन और अलार्म टारगेटिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प करेगा एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ इसमें फेस डिटेक्शन है, फेस ट्रैकिंग है और 5 फेसेस को ये एक बार में डिटेक्ट कर सकता है। एक सीन में ये 5 फेस को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, जो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही ये ऑडिबल अलार्म भी दे सकता है। आप ऑडिबल अलार्म चाहते हैं, जो भी अगर सामने से गुजरा, आपने उस ऑडिबल अलार्म को सेट कर दिया, जैसे वेलकम, गेट आउट, ये जो मैंने आपको बताया था। कस्टमाइज तो इसमें नहीं बताएगा, लेकिन ऑडिबल अलार्म है, वो कैमरा बोलेगा। और साथ ही इसमें आपका सायरन भी है, तो सायरन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आउटडोर में आप अगर रात में कैमरा आपका चल रहा है तो वहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है नाइट एरियाज के लिए कि आपका ऑडिबल अलार्म भी हो, साथ ही यह सायरन भी दे, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय की नीड है। साथ ही बिल्ट इन माइक्रोफोन है एंड स्पीकर, यहाँ पर माइक भी है। आप इससे 2 वे टॉक भी कर सकते हैं, सामने वाले की बातें आप सुन सकते हैं और आप उनसे बातें भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन बात है। 2560 × 1440 का रिजोल्यूशन है। इसके साथ साथ ये 30 FPS पे ये रिकॉर्ड भी करता है, जो कि पिक्चर को क्लियरिटी के लिए ये बहुत जरूरी एक बेसिक नीड है। अप टू बताया जा रहा है जो कि नाइट विजन है, जो कि स्ट्रोब लाइट का जो रेंज है वह लगभग बताया जा रहा है कि 30 मीटर्स तक, इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि 30 मीटर्स तक इसके स्ट्रोब लाइट जाते हैं। तो आप कलर नाइट विजन अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि 30 मीटर तक आपको कलर नाइट विजन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ यह आपको 120 dB के WDR आपको मिल जाएगा, वाइड डायनेमिक रेंज, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए। साथ ही 3D DNR, HLC और EIS भी, यानी इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, जो कि आपके पिक्चर की पिक्चर हो या मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, हिल रहा हो, तो उसको स्टेबलाइज करके पिक्चर आपको देती है। तो ये अपने आप में काफ़ी खास बात है। वाटरप्रूफ की अगर बात करें तो IP66 की रेटिंग है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और PoE सपोर्ट करता है। ये सारे इसके बेस्ट फीचर्स वगैरह है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, आप जानेंगे तो काफ़ी चौंक जाएंगे, क्योंकि अक्सर PTZ कैमरे को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं एक स्टैंड अलोन PTZ कैमरा, एक अच्छा ब्रांडेड कैमरे को यूज़ करूँ, जो कि मैं खेत में यूज़ करूँ, जिसके यहाँ के फार्मिंग वगैरह के काम होते हैं वो वहाँ यूज़ करना चाहते हैं। बड़े गैरेज है या बड़ा प्लॉट वगैरह है, वहाँ पर एक कैमरा वो चाहते हैं कि लगा के मैं रख दूँ, मुझे ज़्यादा कैमरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से वो पिक्चर गैदरिंग करे। तो ये सब चीज़ें, ये सब नीड होती है। यहाँ पर देखते हैं कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मिनिमम इल्यूमिनेशन है 0.0005 लक्स है, और आपका जो f1.0 में जब आपकी लाइट जाती है तो वहाँ पर AGC ऑटो गेन कंट्रोल ऑन हो जाता है। स्लो शटर की मैं बात करूँ तो 1/30,000 तक स्लो शटर है। डिजिटल जूम अगर आप जूम करते हो तो ये आपका 16x तक डिजिटल जूम है। प्राइवेसी मास्क का भी सपोर्ट है, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राइवेसी मास्क बताया जा रहा है कि 24 एरियाज में अप टू 24 मास्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और हर सीन में आप 8 मास्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। डिटेल वीडियो में बनाऊंगा अगर प्राइवेसी मास्क आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो जनरल फंक्शन इसमें काफ़ी दिए हुए हैं। मिरर मोड दिया हुआ है, वाटर मार्क दिया हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ, IP एड्रेस फिल्टर भी दिया हुआ है। ये सारी जो चीजें हैं, ये एक बेसिक नीड है किसी भी IP कैमरे के लिए। लेंस बताया जा रहा है कि 4 mm का लेंस है। पेन आपका जो है ये 350 डिग्री तक आप इसे मूव कर सकते हैं। साथ ही टिल्ट अगर आप देखें
तो वो आपका 90 डिग्री तक आप अपने स्मार्टफोन से हैंडल कर सकते हैं, या फिर आप अपने कैमरे को सेट कर दें एनवीआर में प्रीसेट वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से ये काम करता है। प्रीसेट बताया गया है जो कि हर एरिया में जाकर ये ऑटो मूव करता है। प्रीसेट आप लोग समझ रहे होंगे, जो इस फील्ड से अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो हर एरिया में जो अपने आप कैमरा अपने समय के हिसाब से वो जाके जूम इन जूम आउट करे, फिर इधर जाके जूम इन जूम आउट करे, फिर इधर जाके जूम इन जूम आउट करे, ये सारी चीज़ें जो प्रीसेट वगैरह, पेट्रोल स्कैन वगैरह, ये सारे हैं। प्रीसेट इसमें बताया जा रहा है कि 300 प्रीसेट है, और पार्क एक्शन बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल स्कैन भी आप कर सकते हैं और प्रीसेट भी कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आउटडोर आईपी कैमरा जब भी आप लगाते हैं तो ROI आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यार कुछ एरिया की, जैसे कि सामने अगर आपने किसी बहुत बड़े फील्ड में लगाया तो उसकी गेट को आप क्लियर लेना चाहते हैं, तो ROI के हिसाब से आप अगर वहाँ सेट कर दें तो वहाँ पर आपके हाई बैंडविड्थ के हिसाब से वहाँ की पिक्चर रिकॉर्ड होगी। बाकी आपको थोड़ी कम जरूरत है तो बाकी की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन भी होगी, चलेगी, मगर उस एरिया को आप सिलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर हाई क्वालिटी के हिसाब से वो पिक्चर ले पाएगा। तो यही ROI होता है जो मैंने कई बार आपको बताया है। इन्वायरमेंट नॉइज फिल्टर है, आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट, जो कि हवा का, विंड का जो आपका जो साउंड होता है, या फिर और सारे साउंड होते हैं, काफ़ी दूर के जो साउंड होते हैं, वो सारे आपको नहीं नजर आएंगे, नहीं सुनने को मिलेंगे। आपके सामने की साउंड जो है वो नजर आएगी, अगर कोई कहेगा तो उसकी आवाज़ सामने नजर आएगी, जिसके कारण से ये नॉइज को फिल्टर कर पाता है। बेसिक इवेंट भी काफ़ी तगड़ा है इसमें, जो कि आप सभी को पता है कि मोशन डिटेक्शन है, अलार्म आउटपुट है, इसके साथ साथ वीडियो टेम्परिंग है, और भी कई फीचर्स वगैरह हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब बात आती है SD कार्ड की, कि SD कार्ड ये कितना सपोर्ट करता है। तो SD कार्ड यहाँ पर दिया गया है कि 512 GB का SD कार्ड यहाँ पर सपोर्ट करता है। आप अप टू 512 GB तक के SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग डेटा बैकअप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत दिनों तक आपको बैकअप मिले अगर आप स्टैंड एलोन भी यूज़ करें। अगर आपके एरिया में नहीं मिलता तो आप मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इंडिया के बाहर तो इतने आपके SD कार्ड मिल रहे हैं, 1 TB तक के SD कार्ड मिल रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी तो अब आ गई, तो कैमरे आना शुरू हो चुके। साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया कि बड़े ग्राउंड में कैमरे लगे हुए हैं, किसी पोल वगैरह पे कैमरा आपने लगा दिया, जो कि PTZ उन सभी एरिया में ही लगता है। ऐसी स्थिति में आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन है? अगर थंडरिंग होती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन है? तो जी हाँ, ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन है ये कैमरा। इसके साथ साथ सर्ज प्रोटेक्शन भी, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो उसमें भी आपके इस कैमरे में कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें भी दिया हुआ है कि सर्ज प्रोटेक्शन भी इसमें मौजूद है। साथ ही अगर पावर की बात करें तो 14 वाट का पावर कंजप्शन है, 14 वाट तक पावर आप इसमें यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट DC 3.33 एम्पियर का इसमें अडेप्टर लगेगा। तो ये सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछले महीने लॉन्च हुआ है, और इंडिया में उम्मीद है कि ये आपके अगले महीने तक इंडिया में आ जाएगा। तो ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। तो अगर आप PTZ कैमरे को परचेज करने जा रहे हैं और ऐसी नीड है आपको कलर नाइट विजन के लिए, तो यह कैमरा आपके लिए परफेक्ट है और आपके नीड को फुलफिल करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो और ये अपडेट आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।